जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में गई 2 मजदूरों की हत्या के मामले ने देश को एक बार फिर हैरान कर दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हत्या की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हमले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की जांच की मांग की। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी उनकी पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? सुनिए। ये अफसोस है, इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान ने कई सवालों को हवा दे दी है। अब उनके बयान पर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि इसे रोका कैसे जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है, ये कहीं न कहीं इस पे बहुत सारे सीमा पार की घटनाएं होती है। पहलगांव घटना के बाद भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये हम अमरनाथ की यात्रा भी उधर है, तो सरकार इसको, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ पे चूक हुई, जहाँ पे छिद्र है, उसको दूर करें। और आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नागरिकों की सुरक्षा। देखिए, ये पहलगांव की तरह की एक अनोखी घटना है और ये उस समय जब सामने आती है जब किसी न किसी मुद्दे पर सरकार घेरती है। तो सरकार को या तो अपनी कार्यशैली या अपनी जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसकी पुनर्समीक्षा करनी चाहिए, और ताकि इस तरीके की घटनाएं न हो जिससे आम नागरिक जो है हताहत हो। जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसी घटना पर ऐसे बयान देना गलत है। ऐसे सवाल खड़े करना भी सही नहीं है। देखिए, ये दोनों परिवार सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल खड़ा करके हमेशा डिस्करेज करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ऐसे तत्व को एनकरेज करते हैं जो इन कारनामों में होते हैं। कहीं न कहीं इन दोनों परिवारों को बाज आना चाहिए इसी स्टेटमेंट देके। इस वक्त इन परिवारों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पीछे खड़े होने की आवश्यकता है, उनको पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्करेज करना चाहते हैं। देखिए, ये कोई एरिया स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है कि भाई इस जगह ये इवेंट हो रहा था कि यहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस है। ये अचानक जिसे स्पॉन्टेनियस कहीं भी ये कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी लैप्सेस कह के उन लोगों को, उस एलिमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हो जो इन कारनामों में मुलव्वस है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है ये गलत है। वो किशोर इशारा करना चाहते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आतंकवादी गतिविधियां समाप्त प्राय हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर जाकर हमारे जाबाज सैनिकों ने हमला किया, आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद किया, और आज बड़े बड़े महानगरों में जो आतंकवादी गतिविधियां रेगुलर होती थी वो लगभग बंद हो गई। लेकिन ये घटना निंदनीय है और इस पर भी कार्रवाई होगी। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने हलचल ला दी है। आपको बताएं तो ये हमला 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की एक अकेले आतंकवादी की ओर से गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।